और रूस यूक्रेन की जंग में अब न्यूक्लियर संकट गहराने लगा है। हालांकि इस संकट का कारण न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह संकट बढ़ रहा है उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो लगातार हमलों का शिकार हो रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा संकट बनकर खड़ा हुआ है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर तबाही की आशंका अब हथियारों से ज्यादा उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से है जिन पर खुद बिजली संकट मंडरा रहा है। और इसमें प्रमुख प्लांट है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। हो गया आभास नए न्यूक्लियर विनाश। यूक्रेन रूस की जंग के शुरुआती चरण में ही रूसी सेना ने सबसे पहले यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया था। इस कब्जे का मकसद था एक ऐसी डील करना जिससे डॉनबास रीजन तक यूक्रेन जमीन छोड़ने के लिए राजी हो जाता। लेकिन इस डील के लिए यूक्रेन राजी नहीं हुआ। और हालात गंभीर होते चले गए। स्थिति यह है कि ज़पोरिज़िया पर भीषण ड्रोन हमले हुए। इन हमलों की वजह से ZNPP की बिजली सप्लाई ठप हो गई। इस संयंत्र का कूलिंग सिस्टम जनरेटर पर चल रहा है और अब ZNPP का इमरजेंसी जनरेटर भी जल्द ही जवाब दे देगा। यानी जनरेटर बंद हुआ तो कूलिंग सिस्टम ठप हो जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स गर्मी में पिघल जाएंगे, जिससे न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, जिससे मध्य यूक्रेन से लेकर पूर्वी यूरोप तक न्यूक्लियर विनाश की आशंका बढ़ गई। लेकिन सवाल यह है कि यह आशंका कितनी प्रबल है। जवाब न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिया है। दावा है कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पिछले 9 दिन से बिना बिजली के काम कर रहा है। इमरजेंसी डीजल जनरेटर का बैकअप सिर्फ 10 दिन का है। अगर बिजली बहाल नहीं हुई तो परमाणु आपदा आ जाएगी। और इस आपदा के लिए यूक्रेन के न्यूक्लियर और रेडिएशन सिक्योरिटी के प्रमुख ने रूस को दोषी ठहराया है। उनका दावा है कि संयंत्र की बिजली रूस की वजह से ठप हुई है। लेकिन इस दावे को पुतिन ने नकार कर यूक्रेन पर दोष मढ़ दिया है। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के विध्वंसक ग्रुप न्यूक्लियर तबाही चाहते हैं। उन्होंने पिछले साल कुर्स्क और स्मोलेंस्क के संयंत्रों को भी निशाना बनाया था। हालांकि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर पुतिन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। самостоятельно и свободно। लेकिन यह दावा तब कमजोर साबित होता है जब हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं। दरअसल यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूसी प्रशासन ने ZNPP में श्रमिकों को न आने को कहा है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि रूस ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के जरिए किसी साजिश को अंजाम दे सकता है। जिन श्रमिकों को प्लांट में आने से मना किया गया है वो रूस के रोसाटॉम के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। यानी रूस को भी अब प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा महसूस होने लगा है। यही नहीं, दावा है कि ZNPP के कई कर्मचारियों ने खुद प्लांट में आना बंद कर दिया है। ज्यादातर कर्मचारी बिजली जाने के बाद से ही छुट्टी पर चले गए हैं और रूसी तंत्र संयंत्र की बिजली बहाल करने पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या वाकई एक हादसे से न्यूक्लियर तबाही की शुरुआत होने जा रही है? सवाल इसलिए भी क्योंकि IAEA ने भी एक डरावनी चेतावनी जारी कर दी है। IAEA के प्रमुख ने UNSC को ZNPP पर चेतावनी दी है। इस चेतावनी में कहा गया है कि किसी भी समय ZNPP में दुर्घटना हो सकती है और इस आशंका को यूक्रेन ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। दावा किया है कि रूस अपने पावर सिस्टम से ZNPP के संयंत्र को जोड़ने की तैयारी कर रहा है और प्लांट को मैनुअल बंद किया गया है, जो एक टेस्ट है ताकि युद्ध के दौरान परमाणु दुर्घटना को अंजाम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।